नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए 50 अति महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम और योजनाएं। तो इन्हीं से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो, और उसके बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था 1952 में। ठीक है, समाज का समाज के लिए, समाज का सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, समाज का सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति किस वर्ष शुरू की गई थी? हरित क्रांति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हरित क्रांति जो है वो शुरू करी गई थी 1966-67 में। ठीक है, 1966-67 में हरित क्रांति का आरंभ किया गया था कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी भैया, देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं और अपना आंसर टिक कर सकते हैं जब मैं बोलूं। ठीक है, तो अपना आंसर मिला सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको कितनी योजनाएं सही से आती थी, कितने आप जानते थे कि कौन सी योजना किस सन में स्टार्ट हुई है या कौन सा विकास क्रम किस सन में स्टार्ट हुआ है। तो 1973 में इसका आंसर है। ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जो है वो 1973 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर सूखाग्रस्त से आपको मतलब यही है कि सूखाग्रस्त जो क्षेत्र में पर्यावरण है उसके संतुलन के लिए और भूमि जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 50, अब आप खुद समझते हो कि इतनी सारी योजनाएं हैं, इसमें 50 क्वेश्चन को मैंने 50 योजनाओं को छाटा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो ये 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम। अब ये किसके लिए स्टार्ट किया गया था? देखो, गरीबी रेखा, गरीबी निवारण के लिए ये संबंधित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चलाया गया? काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 1977-78 में काम के बदले अनाज योजना जो है कार्यक्रम ये शुरू किया गया था। ठीक है, ये विकास प्रक्रियाओं के काम हेतु खाद्यान्न देना, विकास प्रक्रियाओं के काम हेतु खाद्यान्न देना। ठीक है, ये काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया था 1977-78 में। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसको बोलते हैं NREP, इसकी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो इसका स्टार्ट कब हुआ था, ये कब शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू की गई थी भाई? 1980 में। ठीक है, 1980 में ये शुरू की गई थी। और ग्रामीण जो गरीब परिवार हैं उनको रोजगार का अवसर प्रदान करना इस योजना का, ठीक है, एक लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्टार्ट किया गया था 1982 में। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे से गुजारा कर रहे ग्रामीण परिवारों की जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार जो है उसका अवसर प्रदान करना। ग्रामीण जो गरीबी रेखा से नीचे जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ठीक है, उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य था। 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब चलाया गया? तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है वो कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1982 में। ठीक है, 1983 में ये इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1983 में इसका लक्ष्य क्या था कि भूमिहीन जो कृषक हैं, भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापक फसल बीमा योजना। व्यापक फसल बीमा योजना कब चलाई गई थी? व्यापक फसल बीमा योजना का स्टार्ट जो आरंभ है वो कब किया गया था? तो व्यापक फसल बीमा योजना का शुरुआत की गई थी
1985 में, ठीक है। व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, विभिन्न कृषि फसलों का बीमा करने, जो विभिन्न फसलें हैं, विभिन्न फसलों का बीमा करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम कब चलाया गया? ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1986 में, ठीक है। 1986 में चलाया गया था। गांवों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए ये ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम चलाया गया था 1986 में। ये डेट याद रखेंगे, 1986 सन याद रखेंगे। जवाहर रोजगार योजना का आरंभ कब किया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना का जो आरंभ है वो किया गया था 1989 में, ठीक है। 1989 में किया गया था। और यहाँ पर देखिए जवाहर रोजगार योजना और एक थी नेहरू रोजगार योजना, ये दोनों एक साथ ही स्टार्ट की गई थी लगभग एक ही सन में, ठीक है। ये भी 1989 और ये भी 1989 में स्टार्ट किए गए थे। दोनों में अंतर क्या है कि ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने में, ये जवाहर रोजगार जो थी इसमें क्या मतलब था कि ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु, और जो नेहरू रोजगार योजना थी इसमें क्या था कि नगरीय क्षेत्रों के जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने हेतु, ठीक है। दोनों में अंतर इतना था खाली। राष्ट्रीय आवास बैंक स्वैच्छिक निक्षेप योजना, राष्ट्रीय आवास बैंक स्वैच्छिक निक्षेप योजना, इसका आरंभ कब हुआ था? तो 1991 में इसको शुरू किया गया था। गरीबी रेखा के लिए जो कम लागत के लिए, गरीबी रेखा के जो लोग हैं उनको कम लागत पर जो एक काला धन है उसका उपयोग करके उनको आवास जो है उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य था। अब काला धन मतलब जो भी टैक्स वगैरह नहीं देते हैं उन पर जो छापा वगैरह पड़ता है, तो उससे जो काला धन जो इकट्ठा होता है उससे जो है ग्रामीण परिवारों में, ग्रामीण के लिए एक आवास उपलब्ध कराना, इसका एक मतलब था राष्ट्रीय आवास बैंक स्वैच्छिक निक्षेप योजना। जो मैं आपको उद्देश्य बता रहा हूँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य भी आपसे पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका देखिए 1991 है। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना कब चलाई गई? तो महिला समृद्धि योजना चलाई गई थी 1993 में चलाई गई थी, ठीक है। ग्रामीण महिलाओं को डाकघर, देखिए ग्रामीण महिलाओं को डाकघर में जो है एक बचत खाते के रूप में धन जमा करने का इसमें प्रोत्साहन दिया गया था। तो डाकघर से संबंधित है, डाकघर में मतलब महिलाएं जो है, डाकघर जो नहीं होता है तो डाकघर में बचत खाता खुलवाना, वहाँ पर धन जो है जमा करना, ये इसका उद्देश्य था महिला समृद्धि योजना का 1993 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल श्रम उन्मूलन योजना, बाल श्रम उन्मूलन योजना, देखिए ये योजना लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बाकी और भी जो पेपर होते हैं उसमें भी अक्सर पूछी जाती हैं लगभग ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खाली लेखपाल के लिए हो, बाकी और भी जो एग्जाम है सबके लिए होती हैं ये। बाल श्रम उन्मूलन योजना, इसका उद्देश्य क्या था? 1994 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? खतरनाक उद्योगों में लगे बाल श्रमिकों को इन कार्यों से हटाकर स्कूल भेजना और वहीं पर जो है रोजगार का प्रबंधन कराना, ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी योजना, ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी योजना और कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, ये एक ही सन पे स्टार्ट की गई थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। तो टोटल क्वेश्चन तो 50 है, लेकिन 50 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिए हैं, ठीक है। जो एक ही सन में स्टार्ट किए गए उनको एक साथ लिख दिया गया। यहाँ पर कोई आपसे ये टारगेट नहीं है कि आपका मैं पेपर बना रहा हूँ, मुझे मतलब मेरा टारगेट ये है कि आपको दिखाना और आपको याद कराना, ठीक है। तो स्वर्ण जयंती शहरी योजना और कस्तूरबा गांधी योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। अब स्वर्ण जयंती शहरी योजना का मतलब क्या था कि शहरी क्षेत्रों में निर्धनता का निवारण करना, और कस्तूरबा गांधी शिक्षा का योजना का मतलब क्या था कि निम्न महिला साक्षरता, ठीक है, निम्न महिला साक्षरता दर वाले जिलों में बालिका विद्यालयों की स्थापना करना, ठीक है, विद्यालयों की स्थापना करना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये कब चलाई गई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई गई थी 1999 में, ठीक है। गरीबी उन्मूलन और रोजगार का प्रबंधन करना था इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्नपूर्ण योजना व अंत्योदय योजना, देखिए अन्नपूर्ण योजना व अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्ण योजना व अंत्योदय अन्न योजना दोनों एक साथ लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो देखिए ये कब स्टार्ट की गई थी? तो अन्नपूर्ण योजना और अंत्योदय अन्न योजना ये स्टार्ट की गई थी 2000 में, सन 2000 में, ठीक है। देखिए एक अंत्योदय योजना है, एक अंत्योदय अन्न योजना, दोनों अलग अलग हैं। तो अन्नपूर्ण योजना व अंत्योदय योजना जो है स्टार्ट की गई थी सन 2000 में। अब अन्नपूर्ण योजना का मतलब क्या था? तो वृद्ध जो नागरिक हैं, वृद्ध नागरिक जो हैं, वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज प्रदान करना इसका उद्देश्य था। और अंत्योदय अन्न योजना का मतलब क्या था कि निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है, दोनों में डिफरेंट है।
क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय योजना देखिए कब स्टार्ट की गई थी। मैंने बताया कि अंत्योदय योजना और ये जो अंत्योदय अन्य योजना दोनों अलग हैं। तो अंत्योदय योजना का जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1977 और 78 में, ठीक है, 1977 और 78 में स्टार्ट हुई थी। और गांव के गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना, ठीक है, गांव के जो गरीब लोग हैं उनको आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना इसका उद्देश्य था। 1977-78 में इसको स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जन श्री बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जन श्री बीमा योजना की शुरुआत एक ही सन में हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो 1995, 1999, 2000, 2001। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं? PMGSY। बहुत गर्मी, पसीना निकल रहा है, पंखा चला दूंगा तो आपको सही से आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है गर्मी के चक्कर में। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत और जन श्री बीमा योजना की शुरुआत जो है वो हुई थी 2000 में, सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, ग्रामीण, इसका मतलब क्या था? ग्रामीण सड़क योजना का मतलब क्या था? तो इसका मतलब था ग्रामीण सड़कों द्वारा गाँवों को जोड़ना व ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन। और जन श्री बीमा योजना का मतलब क्या था? कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सहायता, ठीक है, बीमा सहायता। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना व काम के बदले अनाज योजना का आरंभ वर्ष बताइए, ठीक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना व काम के बदले अनाज योजना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2001 में ये स्टार्ट हुई थी, 2001 में ये स्टार्ट हुई थी। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का मतलब क्या है? देखिए, इसको बोलते हैं SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और इसका मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त एवं सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना। और काम के बदले अनाज योजना का मतलब क्या था? कि सूखा प्रभावित राज्यों को, जो सूखा प्रभावित राज्य हैं, ठीक है, उनके ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी देना, ठीक है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1999, 2000, 2001, 2002। तो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2001 में, ठीक है, 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की किशोरियों, गर्भवती, ठीक है, देखो गरीबी जो परिवार, उनकी जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार, उनकी किशोरियों, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किशोरियों, ठीक है, और गर्भवती तथा नवजात शिशुओं को पोषण कराने वाली महिलाओं को रियायती दर पर नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराना। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना, जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना का आरंभ कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 2002 में, सन 2002 में इसका जो है आरंभ हुआ था, ठीक है। और देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और ज़रूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। जन रक्षा बीमा योजना, जन रक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जन रक्षा बीमा योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी 2002 में, ठीक है, 2002 में ज़रूरतमंदों को बीमा सुरक्षा देना इसका उद्देश्य था। स्वास्थ्य घर बीमा योजना, स्वास्थ्य घर योजना, स्वास्थ्य घर योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वास्थ्य घर योजना की शुरुआत हुई थी सन 2002 में, ठीक है, सन 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। और शहरी मलिन बस्तियों के सभी निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 2002 में, ठीक है, 2002 में की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करना इसका उद्देश्य था। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, जननी सुरक्षा योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 2005 में। अब देखिए, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या था? तो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए पूर्णतः केंद्र प्रायोजित ये योजना थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है? तो चिकित्सा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण, अधिक दवाएं उपलब्ध कराना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। मनरेगा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में, ठीक है। इसमें कम से कम 100 दिन का काम जो है वो देना होता है। पशुधन बीमा योजना व भारत निर्माण योजना, पशुधन बीमा योजना व भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी?
तो इसकी शुरुआत देखिए कब हुई थी, 2005 में, ठीक है, 2005 में। अब यहाँ पशुधन बीमा योजना का मतलब क्या था कि पशुपालकों की सरकारी सहायता द्वारा उनके पशुओं का बीमा कराकर उन्हें बीमा सुरक्षा प्रदान करना। और भारत निर्माण योजना का मतलब क्या था, गाँवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु। तो भारत निर्माण योजना का मतलब क्या था, गाँवों में, ठीक है, आधारभूत सुविधाओं का विकास हेतु। आम आदमी बीमा योजना का आरंभ वर्ष, आम आदमी बीमा योजना का आरंभ वर्ष क्या था, तो आम आदमी बीमा योजना का आरंभ वर्ष 2007 था, ठीक है। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों के लिए था ये। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और धन लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम व धन लक्ष्मी योजना का आरंभ कब हुआ था, या कब शुरू की गई थी ये योजना, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम व धन लक्ष्मी योजना 2006, 2005, 2007, 2008। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2008 में ये योजना स्टार्ट की गई थी दोनों। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सब्सिडी युक्त साख द्वारा स्वरोजगार के अवसर सृजन करना। और धनलक्ष्मी योजना का मतलब क्या था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, महिला शिशुओं को समाज में उचित स्थान दिलाने के उद्देश्य से शिशु को जन्म से लेकर उसके विवाह तक विभिन्न अवसरों पर निश्चित राशि का हस्तांतरण करना। उज्ज्वला योजना, देखिए ये उज्ज्वला योजना अलग है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अलग है। उज्ज्वला योजना है, इसका संबंध अगर आपसे पूछेगा तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, महिलाओं की खरीद फरोख्त होती थी उस पर रोकथाम और व्यावसायिक यौन शोषण के शिकार महिलाओं के उद्धार और पुनर्वास के लिए। तो ये 2007 में स्टार्ट किया गया था उज्ज्वला योजना, ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना सहयोग योजना की शुरुआत की गई थी। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो देखिए ये क्या है, देश के दूर दराज इलाकों में जच्चा बच्चों की ठीक ढंग से देखभाल करना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साक्षर मिशन भारत की शुरुआत कब हुई, साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई थी 2009 में, ठीक है। देश में साक्षरता की स्थिति में प्रभावी सुधार करना इसका उद्देश्य था। राजीव आवास योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पे 2 योजनाएं हैं, ठीक है। राजीव आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। दोनों में अंतर क्या है कि देखिए राजीव आवास योजना जो है इसका उद्देश्य क्या था, शहरों में मलिन बस्तियों में रह रहे निर्धनों के लिए संपत्ति के अधिकार के साथ आवास उपलब्ध कराने के इच्छुक राज्यों को केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मतलब क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र से है और ये शहरी से है, ठीक है। राजीव आवास ये शहर से है, ये ग्रामीण क्षेत्र से है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूछी गई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो देखिए 25 दिसंबर 2012 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये पूरी जो है केंद्र द्वारा पोषित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2010-11, 2015-16, 2012-13, 2014-15। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2015-16, ठीक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत होती है 2015-16, ठीक है। और ये भी केंद्र द्वारा पोषित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ कब हुआ था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ कब हुआ था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ जो हुआ था वो हुआ था, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर मार्च होना चाहिए था, 21 मार्च 2015, ठीक है। 21 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ किया गया था। और इस योजना के तहत जो है 1.4 मिलियन जो है युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता और 1120 करोड़ इसमें जो है निवेश किया गया था, 1120 करोड़ रुपये इसमें निवेश किया गया था। तो कब हुई थी, 21 मार्च 2015 को ये स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है। सभी को जो है बैंक खाते से जोड़ना इसका उद्देश्य था। सांसद आदर्श ग्राम योजना का आरंभ, सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो आरंभ है वो कब किया गया था, तो 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। सांसद लोग जो है गांव को गोद लें फिर उसका विकास करें, इसका उद्देश्य था। सुकन्या समृद्धि योजना का आरंभ किया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना का आरंभ कब किया गया था,
तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो आरंभ है 2014 11 जुलाई, 2 अक्टूबर 2014, 22 जनवरी 2015, 22 मई 2015। तो सुकन्या 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इसका जो आरंभ है वो किया गया था हरियाणा से, पानीपत से, ठीक है, पानीपत से इसका जो आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी और इसका लक्ष्य क्या था? 2 अक्टूबर 2019 तक भारत में खुले में शौच मुक्त करना, ठीक है। अच्छा, एक बात और इसमें और देख लो कि देखिए इसमें क्या है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यष्टि परिवार शौचालयों के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? पहले 10,000 था, अब इसको 12,000 कर दिया, ठीक है, 12,000 कर दिया। अंत्योदय अन्न योजना की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? निर्धनों को खास सुरक्षा उपलब्ध कराना। सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? सौभाग्य योजना, तो सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? बिजली से है, ठीक है, बिजली से है। इसमें क्या था कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का संबंध है सौभाग्य योजना से, ठीक है। और इसको स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2017 को इसको स्टार्ट किया गया था, ये डेट भी याद रखेंगे। क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया को कब स्टार्ट किया गया था? स्टार्टअप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया को स्टार्ट किया गया था 16 जनवरी 2016 को, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया गया था नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। और नमामि गंगे का आरंभ हुआ, नमामि गंगे का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 7 जुलाई 2016 को, ठीक है, गंगा नदी की स्वच्छता के लिए। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना का शुभारंभ या आरंभ, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना का जो आरंभ है वो 13 अक्टूबर 2017, ठीक है। और इसमें क्या था? इसमें था कि संपूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांव के सभी आवासों को कवर करना। अटल पेंशन योजना, अब अटल पेंशन योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 9 मई 2015 अटल पेंशन योजना का आरंभ हुआ था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये के रूप में मिलते हैं, 6,000 रुपये, इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो 1 फरवरी 2019। अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 मई 2016 को इसको जो स्टार्ट किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। दोनों आप क्वेश्चन बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे तो किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट कोई एक यूनिक वीडियो में है जिससे आपको लेखपाल की परीक्षा में आसानी मिले, सहायता मिले, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, मिलते हैं अगले वीडियो में।